किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल अभी 35-40 दिन की होने वाली है, धान की फसल में ज़्यादा कल्ले का फुटाव नहीं हुआ है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही फसल में ज़्यादा कल्ले हम कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कोई भी आपके मन में अगर सवाल है या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे फार्मूले आपको बताएंगे जिससे आप कल्ले बहुत ज़्यादा अपने धान की फसल में इस अवस्था में ले पाएंगे। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान क्या देना है, आपको अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति 50 दिन के अंदर सही से करना है। जितना भी यूरिया डालना है 50 दिन के अंदर ही डालना है और सही मात्रा में इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल अभी 35-40 दिन की होने वाली है तो इस अवस्था में हम अंतिम यूरिया डालते हैं। अंतिम यूरिया हम 40-50 दिन तक डाल देते हैं। जो वैरायटियाँ जल्दी तैयार होती है उसमें 40 दिन के अंदर ही डालना चाहिए। तो धान में यूरिया कम से कम 3 बार हमें डालना होता है। पहली बार रोपाई के 1 सप्ताह के भीतर, दूसरी बार 20 से 30 दिन और अंतिम यूरिया 40-50 दिन के अंदर हम डालते हैं। तो सबसे पहला काम करिए, आप यूरिया डालिए। मात्रा रहेगी 30 किलो से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 30 किलो डालिए, मध्यम अवधि की वैरायटी में 35, देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 40 किलो आप यूरिया डालिए। ऐसे ही कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो उसमें 30 दिन पे ही डाल दीजिए, मतलब 40 दिन के अंदर ही डाल दीजिए। कोई वैरायटी अगर मान लीजिए मध्यम अवधि की है तो उसमें आपको 45 दिन के आसपास, और देर से तैयार होने वाली वैरायटी में 50 दिन के अंदर आपको यूरिया डाल ही देना चाहिए। अंतिम यूरिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला चीज़ आप यूरिया लीजिए। इस यूरिया के साथ दूसरा चीज़ आप मिलाइए ह्यूमिक एसिड। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा, इसके इस्तेमाल से पौधे में अगर जड़ विकास अच्छे से नहीं हुआ है तो जड़ विकास, जड़ का फैलाव बहुत तेज़ी से होगा। जब पौधे में जड़ विकास तेज़ी से होता है तो पौधे की जड़ें काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती हैं। इससे जो भी खाद आप मिट्टी में डालते हैं पौधे उसको ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, जिससे कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। इसके साथ साथ पौधे में भोजन अच्छे से बनाने का काम करता है, मिट्टी में भी कुछ सुधार करता है, मिट्टी में भुरभुरापन लाता है। इसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड कुछ अघुलनशील तत्व होते हैं जो पौधे अभी तक ले नहीं पा रहे थे। मान लीजिए अघुलनशील तत्व मतलब जब ज़्यादा पीएच हो जाता है हमारी मिट्टी का, जैसे 7 से ज़्यादा पीएच हो गया, 8, 9, 10 ऐसे हो गया, तो ऐसी दशा में हमारी मिट्टी में जो कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधे उसको भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। मान लीजिए आपने जिंक डाला, आपने सल्फर डाला, आपने कैल्शियम डाला, आपने बोरोन डाला, आपने मैग्नीशियम डाला, मैग्नीज डाला, आपने तमाम चीज़ें डाली, फेरस सल्फेट डाला, तो ये सारी चीज़ें अघुलनशील हो जाएंगी। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है, 7.5, 8, 9 भी है तो भी अघुलनशील हो जाएंगी। तो ऐसी दशा में अगर आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो दोबारा से पौधे इन्हीं तत्वों को ले पाते हैं। अगर आपने कभी डाला हुआ है और आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा था तो आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग 700 से 800 ग्राम, साथ में यूरिया आपको 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। इस यूरिया के साथ आप सल्फर का इस्तेमाल करिए। सल्फर के इस्तेमाल से जो आप यूरिया डालेंगे, यानी जो नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे, उसकी क्षमता को ये काफ़ी बढ़ा देता है। यूरिया आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे, जिससे पौधे में हरियाली, ग्रोथ, अच्छे से कल्ले का फुटाव, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो जो सल्फर आता है 90% वाला या 80% वाला भी आप डाल सकते हैं। लगभग आपको 3 किलो के आसपास इस्तेमाल करना है। जब आप यूरिया डालते हैं उसी के साथ आप सल्फर भी मिलाइए, साथ में ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करिए। और अगर अभी तक आपने जिंक ना डाला हो तो जिंक भी इसी के साथ मिला सकते हैं। जिंक जो आती है 33% वाले जिंक सल्फेट, लगभग आप 5 किलो या अधिकतम 7 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो आती है जिंक 21% वाली, लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक जिंक आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने ना डाला हो तो ही डालना है। जो खाद आपने डाल दी उसको डालने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने यूरिया डाल दिया तो केवल ह्यूमिक एसिड का ही इस्तेमाल करिए। बालू रेत में मिला दीजिए या फिर गोबर खाद में मिला के डाल दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ यूरिया 10-5 किलो यूरिया में फिर से मिला के आप डाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। नमी बना के रखिएगा, और यूरिया डालते समय 1-2 बातों का ध्यान ये भी दीजिएगा कि जब खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा हो उस समय यूरिया डालने से बचना चाहिए, और हमेशा सिंचाई करने के बाद ही यूरिया का इस्तेमाल करिएगा। अगर मिट्टी में नमी है तो सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। नमी ना हो तो पहले आप पानी लगाइए, उसके बाद यूरिया डालेंगे तो आपको इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप अपने किसान भाई के साथ शेयर भी करिएगा। आप उसको बताइएगा कि हाँ, इस तरीके से आप भी अपने धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।